दुनिया बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, समझदार आपको खुद बनना होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी-अभी ट्रेडिंग सीखनी शुरू की है या करने वाले हैं और कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखे हैं, तो आपके मन में कुछ सवाल तो ज़रूर उठे होंगे। क्या एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले सालों साल बड़े-बड़े लॉस लेना ज़रूरी है? क्योंकि मैक्सिमम आपको यूट्यूबर यही बताते आए हैं। दूसरा सवाल, क्या एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले आपको अपना सब कुछ ट्रेडिंग में लुटाकर कंगाल होना ज़रूरी है? क्योंकि मैक्सिमम वीडियोज़ में आपको ट्रेडर्स ये कहते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा अभी तक जितना भी जर्नी है ट्रेडिंग को लेके और मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलरेडी बन चुका हूं, तो मेरा जवाब होगा एक बड़ा नो। दोस्तों, वो टाइम नहीं रहा जब आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जो जुटाने पड़ते थे पहले के ट्रेडर्स को, जिसमें सालों साल उनको मेहनत करनी पड़ती थी, लॉसेस लेने पड़ते थे। क्योंकि वो जर्नी में जब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते थे, उससे पहले की जर्नी होती है काफी मुश्किल। और उस जर्नी में उनको लगते थे वो लॉसेस, और बहुत सारे ऐसे होते थे जो एक टाइम पे बिल्कुल अपना बैंक बैलेंस खत्म कर लेते थे, बिल्कुल कंगाल भी हो जाते थे। लेकिन आज के जमाने में आपके पास वो सारा का सारा डाटा, वो सारा का सारा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल मुफ्त में, वो भी आपको पैसा भी नहीं लगाना। तो अब वो जरूरी नहीं है कि आपको सालों साल लग जाएंगे प्रॉफिटेबल होने में, या फिर आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे। तो सबसे पहले ये मिथ्स तो अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर आप भविष्य में बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर, तो एक बहुत बड़ी चीज, ये चीज जो है ना, ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, गलती से भी अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से डिस्कस मत कीजिएगा। दोस्तों, आप माने या ना माने, आपके 90% से ज्यादा दोस्त या रिश्तेदार ये कभी नहीं चाहते कि जो काम उन्होंने कभी नहीं किया या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो काम आप कर जाएं और उनसे आगे निकल जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आपके साथ 5 ऐसे रूल जो बहुत सिंपल है। आपको पता लगेंगे तो आप भी कहोगे बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप उसको डिसिप्लिन से अपने हर ट्रेड में यूज कर लेते हैं, जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर करता है, आपको बताए या ना बताए, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो कितनी तेजी से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में कन्वर्ट होने वाली है। बहुत सिंपल है, सिंपल वीडियो रखा है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको, अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग के इतिहास में ना, इस यूट्यूब पे है छोड़िए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, हमारा पहला रूल क्या कहता है? नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग। देखिए, आपको काफी लोग, आपने भी ये गलती की होगी और ये गलती करते हुए दिखाई देंगे आगे चल के, कि ट्रेडिंग करना सीखना शुरू किया नहीं, लेकिन उससे पहले ही किसी ट्रेडर ने कोई टिप दी या उन्होंने अपनी मर्जी से ट्रेड लेने शुरू कर दिए, और वहीं पे शुरुआत में ही हो जाते हैं बड़े बड़े लॉस, और आपका सफर वहीं खत्म हो जाता है। तो पहले सीखिए, फिर ट्रेडिंग करने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है, और सीखने के लिए टाइम दीजिए अपने आप को। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, आपको पता है। जो पैसा कमाता है आज की दुनिया में, उसी को इज्जत मिलती है। और वही काम जो आपको इज्जत दिलाता है वो है पैसा कमाना। और वो काम इतना आसान तो नहीं हो सकता, वरना हर कोई यहाँ पे पैसा कमा के बैठ सकता है आसानी से। तो इतना आसान तो होने वाला नहीं है। और जो काम आसान नहीं होता उसको आसान बनाता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन में ये लाइए कि पहले हम सीखेंगे और फिर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, आप बोले मुझे सीखने की जरूरत क्या है, मुझे तो, मैंने एक किसी से पेड ले रखा है या फिर फ्री ग्रुप जैसा मेरा खुद का है, ग्रुप में टिप मिलती है और मैं उसको पेश करता हूं। देखिए, अगर आप बेसिक ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे ना, तो आप उन टिप्स को एग्जीक्यूट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि काफी टेक्निकल चीजें होती हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है उसको, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कैसे कन्वर्ट करना है जब आप एक प्रॉफिट में चले जाते हैं या फिर एक लॉस में चले जाते हैं, तो कैसे आपको टारगेट्स को रिवाइज करना है, कहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, सब कुछ एक बार सीख लेंगे, बेसिक ट्रेडिंग एटलीस्ट। उसके बाद ही किसी की टिप पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मेरे, अगर आप देखेंगे तो अभी तक 4 वीडियो आपको ट्रेडिंग के दे चुका हूं लर्निंग। अगर आप उनको देख लेंगे तो बेसिक ट्रेडिंग आप करना सीख जाएंगे, फिर आप किसी के टिप्स को फॉलो भी कर पाएंगे, और अपना खुद का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के, एंट्री पॉइंट निकाल के आप ट्रेड ले भी पाएंगे। दोस्तों, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो स्टार्टिंग में बनना चाहते हैं, बिगिनर्स, वो यही गलती करते हैं, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फर्क ही नहीं कर पाते। क्योंकि लालच जो दिखाया जाता है वीडियोस में कि भाई देखिए, मैं सब्जी लेने निकला, मैंने ट्रेड लगाया, अब मेरा पैसा 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, वो लालच उनको गैम्बलर बना देता है। ट्रेडर वो बन ही नहीं पाते। क्योंकि देखिए, ट्रेडर जो है ना, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह ही लीजिए। वहां पे आपको, अगर डेली एक छोटा छोटा प्रॉफिट भी आप बनाना सीख गए, तो भी आप महीने के अंत में या साल के अंत में देखेंगे तो एक बड़ा कैपिटल आप वहां पे बना के जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसको एज ए गैम्बलिंग लेंगे कि मुझे एक ऐसा ट्रेड लेना है जिससे मेरा पैसा 10 गुना 20 गुना हो जाए, और उसके बाद मैं चाहे ट्रेडिंग करूं या ना करूं,
तो वहां पे आपका जो अमाउंट है ना वो भी खतरे में आ जाता है और आपको काफी अब मुश्किलों का सामना वहां पे करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग को और गैम्बलिंग को अलग रखिए। ये ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा मोटिव रखिए। अगर आपका एक बजट छोटा सा 1500-2000 रुपए का भी है डेली ट्रेड करने का, तो अगर आप डेली का 100-200 रुपए भी बचाते हैं तो वो महीने में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा उसको कैलकुलेट करके चलिए। ये मत देखिए कि दिन में आपने 10 ट्रेड लिए और हर ट्रेड में मैं आप चाहेंगे कि पैसा आपका 1.5 गुना 2 गुना हो जाए, तो वो आपको लॉस लगा के जाएगा। हमेशा दिन में ट्रेड कितने लेने हैं वो कोई फिक्स नहीं होगा। वो कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ट्रेडिंग की उसके हिसाब से होगा। किसी दिन में 10 भी मिलेगी, किसी दिन में 1 भी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए, उसके साथ ट्रेड लीजिए। लालच नहीं करना है। अपना एक सेटअप बनाइए कि भाई मेरे को इतना लॉस में ले सकता हूं और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कितना रखना है। लेकिन ये मान के चलिए कि ट्रेडिंग बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे आपको पैसा डबल ट्रिपल करने के बारे में नहीं सोचना है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रहना है। सिर्फ एक छोटे छोटे प्रॉफिट को आपको इकट्ठा करना है। बीच में आपको बड़े प्रॉफिट भी होंगे, सिर्फ बचना है बड़े लॉस से। कैसे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि ट्रेड ओनली व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप देखेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग 24/7 मतलब होली हो, दिवाली हो, रात के 2 बजे हमेशा चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप दूसरा इंडेक्स ट्रेडिंग भी देखेंगे तो कभी इंडिया की मार्केट बंद होगी तो आपको फॉरेन की कोई मार्केट ओपन होती हुई दिख जाएगी। तो डे नाइट आजकल चलती रहती है मार्केट्स। तो अगर आप ये सोचेंगे कि भाई अगर आप ये मान के चलेंगे कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ और फिर लंच में मुझे आधा घंटा मिलता है, वो आधा घंटा मैं बैठूंगा और उसमें मैं ट्रेड लेता धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्रेड लूंगा। उसके बाद शाम को जब ऑफिस से निकलूंगा मेट्रो में बैठूंगा तो वो आधा घंटा मैं धड़ाधड़ ट्रेड लूंगा। और उसके बाद रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा सोने से पहले मैं लगातार बैठूंगा सिस्टम पे और धड़ाधड़ ट्रेड मार के चला जाऊंगा। तो ये तरीका आपको कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाएगा। क्योंकि आपको जो ट्रेड लेनी है ना वो अपॉर्चुनिटी मार्केट देती है उस टाइम पे लेनी है, ना कि उस टाइम पे जब आप फ्री हो। हाँ, अब जब आप फ्री हो, जैसे आपका लंच टाइम है ऑफिस का या वापस आने का टाइम है या फिर रात को खाना खाने के बाद आप बैठना चाहते हैं 1-2 घंटे, तो बैठिए सिस्टम पे, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उस टाइम पे ट्रेड आपको अंधाधुंध नहीं लेने हैं। आपको उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपका सेटअप जो कहता है आपको वो रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, मार्केट उसके क्लोज जा रहा है या नहीं, और उसके बाद आपको वो सिग्नल मिल रहा है या नहीं जिसके बेस पे आप वो ट्रेड लेना चाहते हैं। तो अगर वो सेटअप बनता है उस टाइम पे तो ही ट्रेड लीजिए, वरना जरूरी नहीं है कि आपके पास आधा घंटा निकला और आपने ट्रेड लिया और आप वहां पे कमा के ही जाएंगे। बहुत वीडियोस में मिसलीड किया जाता है कि भाई मैं आज मुझे पटाखे लेने जाना है, तो देखते हैं ये फ्री हो पाएगा नहीं। देखिए मैंने ट्रेड लिया, अब मैं चला गया पटाखे लेने और बाद में आपको दिखाते हैं कि देखो मैंने 2 लाख कमा लिए, 4 लाख। तो बिल्कुल भी इन चीजों के पीछे मत भागिए। ये चीजें आपको लॉस ही करवाएंगी। उन्हीं का फायदा होगा जो वीडियो बना रहे हैं, बाकी आपको कोई फायदा इसमें नहीं होगा। तो अपॉर्चुनिटी तलाशिए मार्केट में। जब टाइम हो मार्केट में बैठिए। जितना टाइम मार्केट को देंगे, जितना टाइम बैठेंगे आप सिस्टम के ऊपर, उतना ही सीखेंगे। लेकिन जितना टाइम बैठेंगे उस टाइम ट्रेड ही लेनी है, वो जरूरी मत रखिए। ट्रेड सिर्फ तब लेनी है जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने काफी ट्रेडर से सुना होगा और एक्चुअल में ये ट्रेडिंग की मेन फिलॉसफी ही है। क्योंकि अगर आप जब तक अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ट्रेड लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप एक प्रोफेशनल या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। देखिए मार्केट कोई रोलर कोस्टर नहीं है। यहाँ पे कोई आपको झूला झूलन नहीं बैठे। अगर आप मार्केट को, आप ट्रेडिंग को एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। अगर आप ये मान के चलेंगे कि यार आज देखा जाएगा, या तो मेरे पे अकाउंट में जितना पैसा है सब जाएगा या फिर मैं इसका 5 गुना 10 गुना बना के बैठूंगा, जब भी ये सोचेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। आज हो सकता है कमा ले, किस्मत अच्छी हो, लेकिन कल वो सारा डूब जाएगा। आपको अपना पूरा पैसा कभी भी किसी एक ट्रेड में नहीं लगाना है। उसके एक छोटे छोटे हिस्से ही ट्रेड में लगाइए। रिस्क जो लेना है वो अपनी टोटल कैपिटल, अगर आप अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो मुश्किल से उसमें से आपने 5 या 10 हजार का ही एक ट्रेड लेना है। और उसमें भी स्टॉप लॉस ऐसा रखिए कि नुकसान जब आपको हो तो मुश्किल से 1 से 2 हजार का ही हो। प्रॉफिट प्रॉफिट को भी आपने बहुत बड़ा नहीं रखना। आपने टारगेट करना है कि आप अगर 1 हजार का लॉस लेके चल रहे हैं तो 1 हजार के बदले 2 या 3 हजार का प्रॉफिट अगर आपको हो जाता है किसी ट्रेड में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसको छोटा मान के मत चलिए। अगर आप 2 हजार का स्टॉप लॉस रख रहे हैं कि भाई 2 हजार के नीचे आके ट्रेड कट हो जाए, मेरे को 2 हजार का ही मैक्सिमम लॉस हो, तो प्रॉफिट का टारगेट रखिए 4 से 6 हजार का। अगर उससे ऊपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना भी होता है तो अपने आप को आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर मान सकते हैं अगर रेगुलरली आप ऐसा कर पाते हैं तो दोस्तों आपको करना सिर्फ ये है कि देखिए ट्रेडिंग की पूरी जर्नी में आपको छोटे छोटे लॉसेस होंगे और उनको आपको एक्सेप्ट भी कर लेना है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी होंगे, उनको भी दिल खोल के एक्सेप्ट कीजिए।
बीच बीच में 15 दिन 10 दिन में कोशिश कीजिए एक आधा बड़ा प्रॉफिट भी हो, क्योंकि वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा तेजी से। तो उसको तो आप दिल खोल के एक्सेप्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो करना है बड़े लॉस को। तो बड़ा लॉस एक्सेप्ट कब नहीं होगा, जब आप स्टॉप लॉसेस का यूज करेंगे और ठीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट अपने ट्रेड का निकाल के ही अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, तो वो बड़े लॉस आपको नहीं होंगे, क्योंकि यही बड़े लॉस आपको ट्रेडिंग की जर्नी को आपकी खत्म करते हैं और आपको निकाल के बाहर कर देते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डोंट ट्रेड विदाउट प्रॉपर सेटअप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ट्रेड कीजिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम, डेडिकेटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, साथ में मैंने ट्रेड ले लिया, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेट्रो में मैंने ट्रेड ले लिया, पार्किंग में खड़े होकर ले लिया। तो पहले एक डेडिकेटेड टाइम निकालिए। वो टाइम बेशक 5 मिनट का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है घंटों का हो, लेकिन वो टाइम को डेडिकेट कीजिए, पूरा फोकस कीजिए उस टाइम पे। मार्केट को ओपन कीजिए, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कीजिए गाइडलाइंस को। उसके बाद एंट्री पॉइंट ढूंढिए, एंट्री पॉइंट क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किस लेवल पे आ सकता है जहां से मार्केट या तो ट्रेंड को रिवर्स करेगा या फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। कहां पे आपको एंट्री लेनी है, कहां पे एग्जिट लेना है और कहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, इनको पहले एक बार वो डेडिकेटेड टाइम में निकाल लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर ये डेडिकेटेड टाइम आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। चलते फिरते वो आपको वीडियोस में दिखाया जाता है, लेकिन वो आपको हमेशा लॉसेस ही दिखाएगा। ये डेडिकेटेड टाइम कम भी हो सकता है, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते होंगे आपके पास 2 मिनट का टाइम भी होगा, तो आप सेटअप खोलेंगे, आपको पता लग जाएगा भाई कहां पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। आपको उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा किस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है। तो वो पॉइंट आपका निकल गया, अब आप बाहर हैं या कहीं पे हैं, तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही वो पॉइंट आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक दो बार और देख लेना, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। अपनी फैमिली में, दोस्तों में अगर आपको लगता है किसी को जरूरत है इस वीडियो की, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। लास्ट में एक बार फिर वही लाइंस दोबारा बोलूंगा जिससे वीडियो शुरू किया था, दुनिया बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, समझदार आपको खुद बनना होगा।